वाला नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। सपा सुप्रीमो अपराधी की जाति बताने लगे, एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों की जाति गिनाने लगे और इसी केस में आज एक और एनकाउंटर हुआ। एक और बदमाश मारा गया। नाम था अनुज प्रताप सिंह, जो आरोप लगा रहे थे कि यूपी पुलिस अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। आज उनकी टोन बदल गई, जाति वाला एंगल गायब हो गया। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, जो यूपी में अपराध करेगा उसका एक जैसा अंजाम होगा। पुलिस एक्शन से पहले उसकी जाति, उसका धर्म नहीं पूछेगी। यूपी एसटीएफ ने कैसे 25 दिनों के भीतर ही गैंग ऑफ सुल्तानपुर को मिट्टी में मिला दिया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। चौदह बदमाशों वाली ये है गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर। इस गैंग 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 4 का हाफ एनकाउंटर हुआ है। एक ने सरेंडर किया तो 4 को पुलिस ने गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ इसके 3 और किरदार की तलाश है। यूपी की सियासत को हिला देने वाली इस गैंग ने क्या किया, कैसे किया? 1,35,00,000 की डकैती को अमली जामा कैसे पहनाया, हर किरदार का क्या रोल था, आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं यूपी एसटीएफ के गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर के दूसरे फुल एनकाउंटर के बारे में। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप लूट केस का एक और आरोपी अपने अंजाम तक पहुंच गया। उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया अनुज प्रताप सिंह गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर का डिप्टी लीडर था। अनुज प्रताप के पास से 4 किलो चांदी भी बरामद हुई है। अमेठी का रहने वाला अनुज लूट कांड में शामिल था। अनुज अक्सर विपिन सिंह के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था, फिर विपिन के कहने पर वारदात करता था। सुल्तानपुर डकैती का जो वीडियो पुलिस ने जारी किया था, उसमें दिखाई दे रहा था कि दुकान के अंदर सबसे पहले अनुज प्रताप सिंह ही घुसा था। उसी ने सबसे पहले दुकान के अंदर बैठे दुकानदार भरत सोनी और उसके बेटे को पिस्तौल तानकर धमकाया था। अनुज के बाद ही गैंग के बाकी 4 साथी अंदर घुसे थे। लूट के बाद माल ले जाने के लिए सबसे बड़ा बैग अनुज ने ही अपनी बाइक पर रखा था। जो 5 बदमाश दुकान में घुसे थे, उसमें अब तक 2 मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह मारा गया है, जबकि अंकित, फुरकान और अरबाज की तलाश जारी है। उनके सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर या फिर एनकाउंटर। दिनांक 28/8/2024 में जनपद सुल्तानपुर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत भरत ज्वेलर्स के वहां पे अभियुक्तों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुल 14 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए, जिसमें 11 अभियुक्त पुलिस ने अकाउंट पर कर लिया है। इन 11 अभियुक्त में से एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह है। आज जनपद उन्नाव में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। सुल्तानपुर लूट केस में पुलिस लगातार एक्शन में है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में लूट हुई। अगले ही दिन यानी 29 अगस्त को लूट के मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया। 3 सितंबर को सुल्तानपुर में पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह का हाफ एनकाउंटर हुआ। तीनों पुलिस के शिकंजे में आए। 5 सितंबर को सुल्तानपुर में ही मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद 11 सितंबर को सुल्तानपुर पुलिस ने विवेक सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और दुर्गेश सिंह को गिरफ्तार किया। 20 सितंबर को ही एक और एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस की गोली से घायल अजय यादव भी गिरफ्त में आ गया। अब उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह का भी वही अंजाम हुआ जो मंगेश यादव का हुआ था। सुल्तानपुर रॉबरी केस में 14 आरोपी शामिल थे। 9 पुलिस की गिरफ्त में, 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 3 की तलाश जारी है। गैंग ऑफ सुल्तानपुर का सरदार विपिन सिंह है।
शातिर अपराधी विपिन सिंह के ऊपर 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसने अपना गिरोह बनाया हुआ था जिसमें 14 सदस्य थे। विपिन सिंह अपने गैंग के साथ फतेहपुर में बैंक लूट और लखनऊ में सोना लूट की घटना को भी अंजाम दे चुका है। अगस्त 2023 में विपिन सिंह ने अनुज सिंह, अरबाज खान और कुकरान अहमद के साथ मिलकर गुजरात के सूरत में लूट की। दिन दहाड़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13.5 लाख की लूट की वारदात की और अपने साथियों के साथ रायबरेली भाग आया। सूरत की क्राइम ब्रांच ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 2 महीने पहले ही विपिन सिंह को इस केस में जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद विपिन सिंह ने अपने गैंग को फिर से एक्टिवेट किया। पूरे प्लान में 3 किरदार सबसे अहम थे। पहला था विपिन सिंह, जिसके इशारे पर पूरा गैंग काम करता था। दूसरा था अनुज प्रताप सिंह, जो गैंग में नंबर 2 की पोजीशन पर था। विपिन सिंह की गैर मौजूदगी में सारे फैसले लेता था। गैंग का तीसरा सबसे बड़ा किरदार था मंगेश यादव, जिसके ऊपर वारदात के एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी थी। बाकी 11 सदस्य इन्हीं 3 का ऑर्डर फॉलो करते थे। करीब 1 महीने पहले सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बना। सबसे पहले 13 अगस्त को, फिर 15 अगस्त को ज्वेलरी शॉप की रेकी की गई। वारदात को अंजाम देने के लिए जौनपुर से 2 मोटरसाइकिलें चोरी की गई। एक बोलेरो गाड़ी का इंतजाम हुआ। पहला सबूत इस गाड़ी से मिला जब पेट्रोल पंप पर बोलेरो में डीजल भरवाते हुए आरोपी दिखे। पूरा गैंग वारदात से 2 दिन पहले ही सुल्तानपुर पहुंच गया। रॉबरी डे के लिए 3 टीमें बनाई गई। नाम रखा गया ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। विपिन सिंह ने तीनों ग्रुप के लिए काम असाइन कर दिया। ग्रुप ए में पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह शामिल थे। इनका काम था गाड़ी अरेंज कराना। तीनों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। ग्रुप बी की जिम्मेदारी थी टैक्टिकल सपोर्ट देने की, यानी बाहर पहरा देना और बदमाशों को बैकअप देना इसका काम था। इस ग्रुप में 6 बदमाश थे, जिसमें सरगना विपिन सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अजय यादव को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जबकि दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। लूट में सबसे बड़ा रोल ग्रुप सी का था। यही ग्रुप लूट के लिए दुकान के अंदर दाखिल हुआ। इसी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस ग्रुप में 5 सितंबर को मारा गया मंगेश यादव और अनुज सिंह शामिल था, जबकि फुरकान, अरबाज और अंकित की पुलिस तलाश कर रही है। उन्नाव में हुए एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह की मौत हुई तो एक पुलिस का जवान बाल बाल बच गया। बदमाशों की चलाई एक गोली उसके सीने पर लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से उसकी जान बच गई। गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर के 14 में से 11 सदस्य या तो मारे गए हैं या फिर जेल में हैं। पुलिस अब लूटी गई लगभग सारी ज्वेलरी बरामद कर चुकी है। तलाश उन 3 आरोपियों की है जो ग्रुप सी यानी उस टीम में थे जिन्होंने दुकान के अंदर जाकर लूट की। 5 सदस्यों वाली टीम में 2 का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी 3 अभी तक फरार हैं।